लेकर आ रहे हैं ब्रदर। हाँ भाई। इस फैसला शेयर कीजिए, कैसा रहा आपका? जीके नॉर्मल आ रही थी भाई, पर टाइम एसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था? वाटर का, जेल वाटर का भाई। वार्डर का। इसमें जो करंट अफेयर के जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, कैसा था? ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, पर टाइम कम था। कितना क्वेश्चन करंट अफेयर क्या आया? क्वेश्चन 120-30 के आसपास हो गए क्वेश्चन। नहीं, आधी करंट अफेयर के सवाल कितने आए? करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे 3-4 क्वेश्चन था। थे। जीके स्टैटिक जीके ज़्यादा आ रही थी। स्ट्रेटेजी में क्या था, कुछ याद है तो बताइए। डांस वगैरह अच्छा, और नदियों के बारे में पूछ। नदियों के बारे में। और साइंस से भी कुछ प्रश्न? साइंस के 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, क्या? इतना नहीं पता। अच्छा, कुछ याद है जैसे बायोलॉजी से कुछ प्रश्न हो? physics हाँ, से? बायोलॉजी से आ रहे थे कितने ज़्यादा। सवाल? एक क्वेश्चन था बस। और फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में से नहीं थे। नहीं था। और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग ठीक थी, पर रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा था करने में। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम हाँ। लग रहा था। कौन सा सेक्शन में आपको टाइम टेकन वाला था? मेरे को रीजनिंग में ज़्यादा लगा टाइम, और मैथ इसका टाइम तो ये रीजनिंग को कर दिया ना। मैथ में भी टाइम लगा, मैथ में भी टाइम लगा। पर रीजनिंग में मैथ से ज़्यादा लगा। कितने परसेंटेज में ऐसे सवाल थे जो कि टाइम टेकन था? और बाकी 30%। 30% में। हाँ। और 70% थोड़ा ठीक था करने में। हिंदी इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश छूट गई मेरी। इंग्लिश तो रह गई टाइम के ऊपर, हिंदी भी थोड़ी बहुत छूट गई, थोड़ी टाइम बहुत। मैनेजमेंट नहीं कर पाए ना। हाँ। सेट प्रैक्टिस क्या करते थे? हाँ, मॉक टेस्ट भी लगाया करते थे। तो टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगा आपको? कौन सा बताया सेक्शन में? रीजनिंग में, रीजनिंग में आपको लग गया। पर हो गया क्वेश्चन रीजनिंग के सारे कर दिए मैंने। थैंक यू सो मच। सारा क्वेश्चन देखना था ब्रदर। और स्टूडेंट के लिए क्या कैसे क्या कहना चाहिएगा जिससे उनका एग्जाम बेहतर जा सके? बेस्ट ऑफ लक भाई सारे भाई। गुड लक। कैसा रहा पेपर? द सिटी लाइट। कैसा रहा पेपर ब्रदर? अरे गर्मी भाई, गर्मी है, गर्मी। कैसा रहा पेपर? मस्त है एकदम। रहा पेपर ब्रदर? बहुत बढ़िया भाई। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 145। एक्यूरेसी? कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया भाई। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? 181। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर के सवाल आए कैसे आए हैं? करंट अफेयर के 2 सवाल तो 2024 से थे। 2024। एक तो वो था जो मतलब BCCI ने एक पुरस्कार दिया है। अच्छा। कौन सा पुरस्कार था उसमें? मतलब 3 नाम थे। अच्छा। मतलब उसमें एक वो था 24 का, एक और था 24 से, और 6-7 2023 के थे, एक 2022 का भी था। 2022 था। और जीके में बताइए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। हाँ, सभी आया हुआ है। मतलब हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम था। स्टैटिक जीके था क्या? स्ट्रेटेजी के था। क्या कुछ याद बताइए। मतलब पश्चिम घाट में, मतलब पश्चिम घाट से 2%, एक तो पूर्वी पश्चिम घाट को जो जोड़ती है उस पर तुम्हारा नाम बताया हुआ था। अच्छा। और रीजनिंग के बारे में बताइए, लेंदी था या तो? रीजनिंग में 3-4% जो 2 तो सीटिंग वाले थे और एक रैंकिंग वाला, वे 3% मतलब छोड़ने में ही फायदा है। वे टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, जो सीटिंग उनको अरेंजमेंट से। और 37% तो मतलब 36-37%, 40 आराम से हो जा रहे हैं। अगर जो उन 3% को जो छोड़ता है ना, वही फिर लास्ट तक जाता है। नहीं तो हिंदी बच जाती है, हिंदी के मतलब छूट जाते हैं पर्सन बच्चों के। वे 2-3% जो अगली शिफ्ट है उनको छोड़ देना चाहिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले। अच्छा, मैथ? मैं तो बिल्कुल आसान। आसान था इस बार। हाँ। अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश के बारे में बताइए। हिंदी भी मतलब नॉर्मल ही थी। हिंदी मतलब सीधी अशुद्धियाँ बताई रखी थी, मतलब शुद्धियाँ छाटनी थी। वर्डों में न्यारी बिल्कुल दिखाई दे रही थी आसान से। और विलोम शब्द थे, कुछ अनेक आर्थिक शब्द थे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ नॉर्मल बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल बेसिक से। हाँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट जो स्टूडेंट आ रहे हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे? टाइम मैनेजमेंट के मतलब लिए, सारा प्रश्न देख पाए। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने रीजनिंग में जैसे सीटिंग वाले हैं 2% और 2 मतलब ऊपर नीचे वाले में रैंकिंग वाले वे छोड़ने पड़ेंगे उनको। अच्छा। जब उनके 36-37% आराम से हो जाएंगे। और मैथ में 2-3% छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 कैलकुलेटिव आ रहे हैं जिन्हें पॉइंटों में उतर जा रहे हैं। तो वे छोड़ने के बाद फिर पूरा आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। आप टोटल प्रश्न देखे थे? हाँ, टोटल मेरा 1% रहा था हिंदी का। अच्छा। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कट ऑफ पेपर आसानी इसलिए 130-35 के अराउंड रहेगा। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर? पेपर का लेवल क्या है? बने रहिएगा, मिला रहा हूँ। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा पेपर था टोटल सर। कितना अटेम्प्ट किया? हम तो 130। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी रहेगा 150 प्लस रहेगा। हिंदी में क्या क्या पूछे जा रहे हैं? वो बहुत परिभाषित शब्द और विलोम शब्द है। हाँ, बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जो बचा के चलेगा ना, उसको बहुत अच्छा है। रीजनिंग तो बहुत अच्छा है।
सबसे आपको कहना हुआ कि जो टाइम मैनेजमेंट कर हाँ पाएगा, टाइम सारा मैनेजमेंट क्वेश्चन कर देख लेगा वो पाएगा। सारा हाँ, जो पहले घर से मॉक बढ़िया दिया था। मॉक है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है ना, ये वो 10 आदमी सेक्शन बढ़िया हो जाएगा। और मैथ अच्छा पूछा। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी था। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन अच्छी थी, उस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो 10 पाया। सेक्शन खुलते हैं इसमें। अच्छा, कौन सा सेक्शन आपको लगा कि जो टाइम लेने वाला है वो ज्यादा? मैथ था मैथ था मैथ सेकंड से, वो और 20 सेकंड था इंग्लिश। वो है कि जो सबमिट जो करने का बाद फिर दोबारा रिटर्न नहीं जा सकते हैं ना, हाँ। तो इसलिए सबमिट कि कीजिए। सेक्शन वो खुलेगा नहीं फिर फिर दोबारा वापस। अगर सेक्शन आपके खुलेगा 5 नहीं। छूट गए आप वापस करोगे ना, फिर वो वापस खुलेगा नहीं। इससे टाइम मैनेजमेंट आप बहुत पूरा ही बड़ा। प्रश्न देख पाए? हाँ पूरा देखे हम। पूरा देखे। टोटल कितना किया आपने? हाँ मैं 130 किए। आप कितना किए? 160 किया पूरा क्वेश्चन देखे थे? पूरा क्वेश्चन। अच्छा, जीके के कुछ सवाल याद है तो बताइए। कुछ तो याद है हल्का, कुछ भी याद भी तो नहीं है। करंट अफेयर एक के बता सवाल रहा ये है नहीं आए वो एक क्वेश्चन मीथेन गैस कब लीकेज हुआ था, एक था थे। अच्छा, 1984 वाला था, वो तो भोपाल त्रासदी गैस वाला। भोपाल वाला। और एक क्वेश्चन था कि शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, शरीर के अंदर ही, उसमें के, ई और 2-3 और शरीर के दे अंदर रखे कौन सा हैं। विटामिन बनता है, वो डी था, डी का कम और है। मैथ में बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? वो परसेंटेज था, एक था रेशियो प्रोपोर्शंस भी था, एक था, मतलब बहुत आजा एडवांस से भी कुछ प्रश्न आ ना एडवांस ज़्यादा नहीं था। एक मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, घन का क्वेश्चन था बस। फार्मूला बेस्ड। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड था। उसमें क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा था उसमें। अच्छा, वॉल्यूम नहीं पूछा, जैसे मान लो 10 है, उसको बढ़ा दिया तो मतलब कितना इंक्रीज, कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ, वो क्वेश्चन था। जीके के अंदर एक वो जो नॉर्थ के अंदर है कौन से पेड़ होते हैं, एक क्वेश्चन ये था। एक भोपाल त्रासदी वाला हो गया, विटामिन के वाला हो गया। क्या? क्वालिटी हो गई। हाँ, वो कोई दिक्कत को नहीं। और 4-5 क्वेश्चन और भी थे यार, वो अब यहाँ तक पहुँचते हैं सारे भूल जाते हैं। अच्छा, और मैथ्स का जो सेकंड पार्ट था वो अच्छा लेवल था उसका। मतलब मैथ आज की देखे ना और दिनों की देखे, आज से कंपेयर करें वो 3 और 13 का फर्क था। इतना बढ़िया पेपर था। अच्छा, इंग्लिश के बारे में बताइए क्या क्या? लैंग्वेज मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं उसमें। 15 लगभग 10-15 क्वेश्चन मैंने ढंग से अटैम्प्ट किए हैं, और कुछ तुक्के भी मारे हैं मैंने। क्या करें, रिक्स उठाए हैं? हाँ। और वैसे ठीक ठाक लेवल था इंग्लिश का, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह के ठीक ठाक एवरेज क्वेश्चन थे। और अब क्या बच गया, हिंदी है, हिंदी का ठीक लेवल था, इजी टू मॉडरेट था। हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दा ये है कि सेकंड पार्ट है ना, वो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैथ हार्ड था, इस वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ज़्यादातर बंदों की 60 मतलब आप 70% बंदों की बात बता रहा हूँ मैं, कोई पहुँच ही नहीं पाया वहाँ तक। हिंदी तक। हाँ, हिंदी तक बहुत बुरा हाल था। हिंदी तक जो पहुंचा वो 10 हाँ। मिनट छोड़ थैंक दिया। यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम है आपके? द सिटी लाइफ पर देखिएगा। कैसा रहा पेपर ब्रदर? बढ़िया। हेलो ब्रदर, एक्सप्लेन अरे कीजिए ये क्या कर रहे हो? कैसा रहा पेपर? सही ठीक रहा। कितना प्रश्न टोटल अटेम्प्ट किए? मैंने 160 160। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसकी? एक्यूरेसी है मेरा 70 से 80। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं? वो करंट अफेयर के सवाल द सिटी लाइफ। हाँ, तो टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? 160 है। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसकी? एक्यूरेसी बढ़िया रहा है, कम से कम भी 85%। अच्छा अच्छा, इसमें जो जीके के सवाल आ रहे हैं क्या क्या पूछे जा रहे हैं? जीके नॉर्मली है। नॉर्मल, हाँ, जैसे साइंस और के कुछ प्रश्न? साइंस के नॉर्मली होने वाले बेसिक आ रही है, अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी से? उसमें तो कोई खास नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, मैथ रीजनिंग के बारे में बताइए। मैथ मॉडरेट आ रही है। मॉडरेट था? रीजनिंग थोड़ी हार्ड है, बट मैथ इजी था। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है? रीजनिंग नॉर्मली है बस सब। सेटिंग अरेंजमेंट, बेस- कलर रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, हम बेसिक ये आते हैं हर बार। यही आते हैं। अच्छा, मैथ में? मैथ में वही बेसिकली ये परसेंटेज वगैरह। कैसा रहा पेपर? भाई बहुत खराब रहा पेपर। खराब रहा? और यार टाइम सब थोड़ा के था अच्छे जा रहे हैं, आपको खराब कैसे? ना, टाइम थोड़ा था यार, क्या टाइम थोड़ा था, टाइम। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए? हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर क्या आपको सबसे कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगा? पाया। मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग? हाँ पूरा प्रश्न देखे थे? हाँ, सारा प्रश्न देखे। तो आपको खराब किससे किया? बहुत सारा स्टूडेंट तो पूरा प्रश्न भी भाई नहीं देखे। टाइम की कमी है यार सारी। अगर हर एक पोर्शन के दो पार्ट बना के थे। आपने तो पूरा प्रश्न देख लिया, जो आया होगा वो बना दिए हैं। नहीं, मैथ रीजनिंग हिंदी के कुछ एक पार्ट रह गया मेरा हिंदी का। अच्छा, हिंदी में आपको रहा है? हाँ। और मैथ रीजनिंग बना दिए आप? हाँ, मैथ रीजनिंग बना क्या दी था जी। लेवल मैथ रीजनिंग का? लेवल तो ठीक था मैथ रीजनिंग का तो।
अच्छा, जीके में क्या क्या था? जी के तो करंट आ रही थी भाई 2024 की आ रही थी फरवरी तक की। 2024 हाँ हो सेट प्रैक्टिस किया करते थे घर पर? करे रही तैयारी तो सेट करंट अफेयर पढ़ी है नहीं यार। हाँ, तो जब सेट प्रैक्टिस आपने घर पर की है, यहाँ आने के बाद क्या परफॉर्मेंस दिखा सेट प्रैक्टिस का? कुछ पूछ नहीं सकते यार। कैसा रहा पेपर ब्रदर? भाई वो बढ़िया कितना अटेम्प्ट किए टोटल? टोटल अटेम्प्ट कर दिए भाई क्वेश्चन अच्छा 160 की अच्छा, एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी भाई होगी 140 तो ठीक है। जीके के क्या क्या सवाल आए? जीके के सवाल करंट के ज़्यादा पूछ रहे हैं। कैसा रहा? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर एग्ज़ाम का ओपिनियन शेयर किए कि क्या रहा प्रश्न का लेवल, और इस बार रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल हाई किया गया है, और मैथ के बारे में बता रहे हैं कि लेवल उसी तरह से है, लेंदी और हाई, और जीके में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और इंग्लिश क्या है और हिंदी क्या, सारे जानकारी दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट से पूछने का छूट गया हो, कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, हम स्टूडेंट से मिलकर उस मैटर को जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।